हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक पेपर सामाजिक विज्ञान का। तो देखिए दोस्तों, वीडियो में बने रहिए बिल्कुल लास्ट तक, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए कक्षा 9वीं का जो सामाजिक का विज्ञान का पेपर है अर्धवार्षिक, इसे हल करके बताएंगे। साथ ही बताएंगे कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में। तो देखिए दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट निवेदन है। अगर आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल रवि आर्टिस्ट पटपुरा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही दबा लें बेल आइकन घंटी को, ताकि आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। चलिए तो अब हम आपके लिए बताते हैं कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान के पेपर को हल करके। तो देखिए, इसमें आते हैं सबसे पहले सही विकल्प। तो देखिए, इसका जो सही विकल्प है, इसका पहला विकल्प है काटो और जलाओ का संबंध है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो होगा का नंबर का, यानी स्थानांतरी किसी से। चलिए, तो ये है दूसरा जो विकल्प है, ये दिया गया है भारतीय प्रायद्वीप पठान किस प्रकार की चट्टानों से मिलकर बना है। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो है ग नंबर का, अत्यंत प्राचीन चट्टानों से। और इसके बाद जो है सही विकल्प आता है 3 नंबर का, वो है तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी को किसने घायल किया था। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो है का नंबर का, और का नंबर में दिया हुआ है पृथ्वीराज। और इसके बाद जो चौथे नंबर का विकल्प आता है वो है किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है केरल। और इसके बाद आता है सही विकल्प 5वां। तो इसमें दिया है भारत में किसके बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू मानी जाती है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका ख नंबर का, चुनाव अधिसूचना जारी करने के बाद। तो देखिए दोस्तों, ये तो हुए हमारे सही विकल्प, और सही विकल्प के बाद आते हैं दोस्तों खाली स्थान। तो देखिए, ये रहा आपका पहला खाली स्थान, जिसमें दिया गया है सभी स्त्री पुरुष जिनकी आयु खाली स्थान वर्ष है वोट डालने के अधिकारी हैं। तो दोस्तों, ये विकल्प एक खाली स्थान तो आप सभी लोग जानते होंगे, इसमें है 18 वर्ष। और इसके बाद आता है दूसरा खाली स्थान, जिसमें दिया गया है गरीबों में भी गरीब लोगों के लिए खाली स्थान कार्ड हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें होगा अति अंत्योदय कार्ड। और इसके बाद जो आता है यह है तीसरे नंबर का खाली स्थान है, जिसमें खाली स्थान गरीबी से अभिप्राय आय की असमानता से है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है निरपेक्ष। और इसके बाद जो चौथा खाली स्थान आता है उसमें दिया हुआ है बलवंत ने शासन संचालन के लिए खाली स्थान नीति का अनुसरण किया था। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर अभी तक हमें पता नहीं है, ये आपको ही देना होगा। और इसके बाद जो खाली स्थान आता है वो है 5वें नंबर का। तो देखिए, इसमें दिया हुआ है भारत में महिलाओं की संख्या पुरुषों से खाली स्थान है। तो देखिए, इसका सही आंसर आप लोग जानते होंगे, चलिए हम बताते हैं। तो देखिए, इसमें सही आंसर होगा कम। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे खाली स्थान हुए। और इसके बाद आते हैं सही जोड़ी। तो देखिए दोस्तों, ये रही आपकी जो सही जोड़ी है ये। तो देखिए, इसका जो पहली जोड़ी है ओजोन परत, तो इसका मिलान होगा द नंबर से, यानी CFC। और उसके बाद आती है दूसरी सही जोड़ी, जिसमें दिया है खनिज के भंडार। तो इसकी जो जोड़ी मिलेगी वो होगी ई नंबर में, छोटा नागपुर का पठान। और उसके बाद जो तीसरी सही जोड़ी आती है वो है नर्मदा नदी। तो देखिए, इसका जो जोड़ी का मिलान होगा वो होगा अमरकंटक। और जो चौथे नंबर की जोड़ी है वो है गरीबी रेखा से ऊपर। तो देखिए, इसका होगा बा नंबर में APL। और जो 5वें नंबर पर है वो है पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। तो उसका होगा देखिए सा नंबर में, यानी निजी स्वामित्व। तो देखिए दोस्तों, ये हुई हमारी जोड़ी। और इसके बाद आते हैं सत्य असत्य। तो देखिए दोस्तों, जो सत्य असत्य है, इसका जो पहला सत्य असत्य है यह है कर्क रेखा भारत के 2 भागों में बांटती है।
तो देखिए दोस्तों बिल्कुल बाँटती है, यानी ये सही है। और इसके बाद जो सत्तासत्त आता है वो दूसरे नंबर का, यानी मानसूनी हवाएं अपनी दिशा नहीं बदलती हैं। तो देखिए दोस्तों मानसूनी हवाएं अपनी दिशाएं बदलती हैं, इसलिए ये गलत होगा, यानी असत्य। और इसके बाद जो तीसरा है वो है वृद्धिमान महावीर जैन धर्म ने 24 में तीर्थकर थे। तो देखिए दोस्तों ये आंसर बिल्कुल गलत है, तो इसमें असत्य लिखेगा। और इसके बाद आता है चौथा सत्य असत्य, वो है सिंधु निवासियों को लिपि का ज्ञान नहीं था। तो देखिए दोस्तों ये भी असत्य है, क्योंकि बिल्कुल सिंधु निवासियों को लिपि का ज्ञान था, इसलिए ये सत्य है। और जो 5वें नंबर पर आता है वो है प्रजातंत्र शासन व्यवस्था में जनता का शोषण होता है। तो देखिए दोस्तों ये भी गलत होगा, क्योंकि प्रजातंत्र शासन व्यवस्था में जनता का शोषण नहीं होता है। और दोस्तों ये हुए हमारे सत्य असत्य। और अब आते हैं एक शब्द में उत्तर। तो देखिए दोस्तों ये रहे आपके सामने एक शब्द में उत्तर, जिसका देखिए पहला प्रश्न है भारत में वोट डालने की न्यूनतम आयु कितनी है। तो देखिए दोस्तों ये तो आप सभी लोग जानते होंगे 18 वर्ष। और इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है वो है प्राचीन काल में भिक्षुओं के रहने वाले स्थान को क्या कहते थे। तो देखिए दोस्तों आप लोग जानते हो, यदि नहीं जानते तो हम बताते हैं। देखिए प्राचीन काल में भिक्षुओं के रहने वाले स्थान को आश्रम कहते थे। और इसके बाद जो आता है जो है तीसरे नंबर का क्वेश्चन, जिसमें दिया गया खजुराहो मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा चंदेल वंश। और दोस्तों अब आता है चौथे नंबर का एक वाक्य में उत्तर। तो ये है भारतीय सिंहों का प्राकृतिक आवास आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो देखिए इसका जो सही विकल्प होगा वो है राष्ट्रीय कान्हा किसली उद्योग। और इसके बाद आता है देखिए दोस्तों 5वें नंबर का एक शब्द में उत्तर, जिसमें दिया है कितने डेसिबल की ध्वनि मनुष्य को पागल बना देती है। तो देखिए दोस्तों 120 से ऊपर की ध्वनि मनुष्य को पागल बना देती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। चलिए मिलते हैं अगले पेपर में, यानी अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।